आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वन शॉट में ये भी पढ़ेंगे। चैप्टर का पूरा नाम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन, मतलब ट्रेपेजियम का एरिया पढ़ेंगे और पॉलीगॉन का। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेपेजियम क्या होता है। हम लोग पढ़े क्या है, अगर किसी भी तरह का चार साइड वाला फिगर दिया है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अगर चार साइड है तो, अगर चार साइड के साथ अगर कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। वही चीज यहां पे लिखा है कि ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड किसको बोलते हैं? एक तरह का क्वाड्रिलेटरल जो चार साइड वाला फिगर है जिसका एटलीस्ट कम से कम वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं। यहां पे आपको याद क्या रखना है, किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड और कहीं पर लिखा रहता है ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा कि दोनों ही होता है। अब डिपेंड करता है आप कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, दोनों में लिखा हुआ यह चीज होता है। नेक्स्ट ट्रेपेजियम क्या होता है, तो सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। सेकंड चीज, अगर ट्रेपेजियम है तो इसका हम लोग एरिया पढ़ेंगे और एरिया के साथ साथ क्या पढ़ते हैं, ट्रेपेजियम के एक और मेजरमेंट उसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर के बाउंड्री का लेंथ। जैसे कि ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का चार साइड है। अब इसका चार साइड के बीच में कुछ खास रिलेशन नहीं होता कि वो इक्वल होता है, क्या होता है, तो ऐसा कुछ रिलेशन होता नहीं। तो इसका पेरीमीटर होता है, मान लीजिए इसका चार साइड दिया है ए बी सी डी, तो सम ऑफ ऑल साइड। तो ट्रेपेजियम का पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब याद क्या रखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, इसका एरिया। एरिया मतलब इस ट्रेपेजियम के बीच में जो स्पेस है इसका क्या फॉर्मूला होगा, वो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आपका हो जाता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। जो यहां पे ए प्लस बी लिखा हुआ है इनटू हाइट, ए प्लस बी ये क्या है, ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड है। जैसे कि पैरेलल साइड क्या है, ए और बी। ये ट्रेपेजियम है जिसका ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, उसका नाम क्या लिखा हुआ है, ए और बी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, पैरेलल के लिए आप P1 और P2 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। P1 और P2 क्या है, ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड है, इनटू में हाइट। हाइट क्या होता है, तो उस ट्रेपेजियम के बीच में दो पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। अब डिस्टेंस कैसे होगा, उन दोनों के बीच में वो एक परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। वही चीज यहाँ पर थोड़ा थ्योरी के बेसिस पे कुछ लिखा हुआ है कि आप लोग को लिखना ना पड़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायरेक्ट इसमें सब कुछ लिखा है कि ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है, अपोजिट साइड्स हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो एरिया क्या होता है इसका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइट किसको बोलते हैं, पैरेलल साइड्स के बीच के डिस्टेंस को, पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हाइट। नेक्स्ट क्या है, इसी चीज को एक और अच्छा से लिखा हुआ है। अगर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय में 2 इनटू हाइट। यही चीज को लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? आगे वही चीज लिखा हुआ है कि ए क्या है, बी क्या है, एच क्या है, सब कुछ वही चीज लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक ही बार में तुम लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हम लोग का चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन, मतलब साथ में आपको पॉलीगॉन का भी एरिया निकालना होगा। पॉलीगॉन का भी एरिया निकालना होगा। तो पॉलीगॉन तो कितना भी साइड वाला होता है, लेकिन सपोज करो कि कुछ इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल हम बना दिया। अब ये पैरेलल इक्वल वगैरह कुछ है नहीं, हमको इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो इसमें हम लोग करते क्या है, बीच में एक डायगोनल दिया होता है और डायगोनल के अपोजिट में दो वर्टेक्स होते हैं। उस वर्टेक्स से हम इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन इस ट्रायंगल के लिए बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर उसका हाइट। इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट को हम लिख लेते हैं इसका h1। सेम चीज ऊपर वाले ट्रायंगल में कर सकते हैं। जो ये बड़ा वाला लाइन है ये इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए बेस है और इस ट्रायंगल के लिए बेस है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2। और हाइट में कुछ चेंजेस आ सकता है, नीचे वालों को h1 माने तो ऊपर वालों को मान लो h2। मतलब इसका हाइट हो गया h2 और इसका हाइट हो गया h1।
अब इस पूरे का अगर हमको एरिया निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू पहला का हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू दूसरा का हाइट। दोनों में 1/2 बेस कॉमन है तो निकाल लेंगे 1/2 बेस पहला का h1 प्लस h2। मतलब पॉलीगॉन है तो उसका निकालने का तरीका अलग हो जाएगा। उसका निकालने का और भी तरीका होता है कि उस फिगर्स को छोटे छोटे दूसरे फिगर्स में आप लोग डिवाइड कीजिए जिसका आप एरिया निकाल सकते हैं और फिर लास्ट में एरिया निकालिए। वही चीज लिखा हुआ है। अगर पॉलीगॉन ट्रायंगल के फॉर्म में उसको ब्रेक करो या किसी स्मॉलर के फॉर्म में ब्रेक करो जिसका आप लोग एरिया निकाल सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, किसी भी छोटा छोटा फिगर में उसको स्प्लिट कीजिए और फिर लास्ट में एरिया निकाल के जोड़ दीजिए। और भी कुछ मेथड लिखा हुआ है डिवाइड डायगोनल से कैसे निकालेंगे, तो वही चीज लिखा हुआ है 1/2 डायगोनल इंटू h1 प्लस h2। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये वाला लाइन किस चीज का काम कर रहा है? डायगोनल का। तो वही चीज बेस हो जाता है हमारा डायगोनल। सेम यही फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन ये होता है। और ये धीरे धीरे पढ़ोगे, सब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप तुमको आ जाएगा। पहला चीज क्या याद रखना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। दूसरा, अगर वो इरेगुलर पॉलीगॉन शेप में दिया हुआ है तो हम लोग को उसको छोटा छोटा फिक्चर में ब्रेक कीजिए और सभी का एरिया निकाल के जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला क्या कहता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। P1 और P2 को हम लोग मान लेते हैं कि वो ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड्स है और इनटू में हाइट। हाइट क्या होता है? उन पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स कितना दिया हुआ है? तो पहला पैरेलल साइड दिया है 10 और दूसरा पैरेलल साइड दिया है 12। तो 10 + 12 दोनों पैरेलल साइड्स को जोड़ देंगे और कह रहा है कि एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। 5 से इसको मल्टीप्लाई 1/2 10 + 12 हो जाएगा 22 आपका और 5 से मल्टीप्लाई। मतलब कि अगर फॉर्मूला आपको याद है, बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला याद है तो आप लोग कुछ भी करके सॉल्व कर लो। इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर बहुत सारे अटेम्प्ट करते हैं तो धीरे धीरे अपने आप आपका चैप्टर अच्छा होने लगेगा। दूसरा क्वेश्चन अभी सेम है। कहा क्या रहा है कि ट्रेपेजियम का एरिया दिया था, हम लोग लिख लेते हैं एरिया बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इसका वैल्यू कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो भी दिया है उसको गिवन पहले लिख लो फिर उसी से यूज करके सॉल्व करेंगे। अब क्या क्या दिया है इसमें? तो कह रहे हैं कि पैरेलल साइड इसका 14 और 26 है। मतलब पैरेलल साइड्स की जगह पुट कर देंगे 14 और 26। और इसका हाइट कितना दिया है? हाइट हमको निकालना है तो इसको h लिख लेते हैं 120। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 14 और 26 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 40। 1/2 इंटू 40 इंटू h बराबर में 120। 2 से कट जाएगा 20 बार में, 20 h के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड। तो h बराबर 120 बाय में 20 कट गया 6। ये सारे सेंटीमीटर है तो इसका हाइट भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपको याद है, लिखने आता है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ट्रेपेजियम हैज अ हाइट। इसका हाइट दिया था, हम लोग पहले लिख लेते हैं हाइट बराबर 8 मीटर। ये पहला चीज गिवन है। दूसरा क्या कर रहा है? वन पैरेलल साइड इज 10 मीटर। एक पैरेलल साइड आपका 10 मीटर। मान लीजिए पहला पैरेलल साइड 10 मीटर है और कह रहे कि उसका एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दिया है 100 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला लिख लो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पहला पैरेलल साइड दूसरा पैरेलल साइड इनटू हाइट बराबर में 100 मीटर स्क्वायर। और निकालना क्या है? आपको दूसरा पैरेलल साइड निकालना है। मतलब एक पैरेलल साइड दिया है, आपको दूसरा पैरेलल साइड ये वाला P2 निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 पहला पैरेलल साइड दिया है आपका 10, दूसरा पैरेलल साइड आपको निकालना है और हाइट आप लोग 8 गिवन है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, 4 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो 100 प्लस 100 बाई में 4, सॉरी यहां पे 10 है तो ये 10 हो जाएगा। प्लस 10 है उधर जाएगा तो माइनस, इससे कैंसिल कर लेते हैं 25 बार में। तो पैरेलल साइड का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 10। मतलब सारे मीटर में है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15 मीटर। सिंपल सी बात है, जो गिवन दिया है उसको लिखिए और जो चीज पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखकर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, अपने आप सॉल्व होगा। इजी है। 2 चैप्टर आप लोग का बहुत इजी है। पहला ये चैप्टर है
ट्रेपीजियम और दूसरा है क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर दोनों का फॉर्मूला अगर कंप्लीट याद है तो सारे क्वेश्चन मैक्सिमम तो बन जाएंगे। जो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा वो बात की बात है, मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला से ही बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब यहाँ पे टर्म है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये थोड़ा समझते हैं। ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं, जिसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये साइड मान लीजिए पैरेलल है। इसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कब बोलेंगे, जब इसका जो नॉन पैरेलल साइड है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल। मतलब मान लीजिए ए पैरेलल है बी का और ये दोनों साइड मान लीजिए डी, दोनों एक दूसरे का इक्वल है। अगर नॉन पैरेलल साइड, जो पैरेलल नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड। अगर वो दोनों साइड इक्वल है तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। बस यही समझना है, ठीक है। मतलब कि ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है। अब समझते हैं, विथ बेस 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर। मतलब नॉन पैरेलल साइड ये वाला जो साइड है 5 और नॉन पैरेलल साइड ये भी है आपका 5। और साथ में क्या कर रहा है कि बेस आपका 6 और 10 के फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में। इसको थोड़ा अच्छा से समझते हैं। 6, 10, 5 और 5 लिखते हैं। एक ट्रेपीजियम है जिसमें ये वाला साइड 6 है, नीचे वाला साइड 10 है और ये दोनों इक्वल साइड है, तो ये 5 और 5। सॉल्व कैसे करेंगे इसमें, तो याद क्या रखना है आपको, किसी भी एक नॉन पैरेलल साइड्स के अपोजिट साइड से, अपोजिट वर्टेक्स से कहीं से भी एक उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि इस साइड के पैरेलल यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ये 5 है, ये भी 5 होगा। क्यों 5 होगा वो थोड़ा समझते हैं। अगर ये लाइन इसके पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए और हम लोग जानते हैं कि इनिशियली गिवन है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर ये 5 है तो ये भी 5, अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। ये पूरा लाइन 10 है, ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत। अब यहां से एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस ट्रायंगल का हाइट होता है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल को 2 इक्वल भाग में बांटेगा। अगर ये 4 है तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2। तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस यूज कर लेंगे इसमें। जैसे कि ट्रायंगल आपका स्मॉलर कैसे बन जाएगा, इस तरह से 5, 2 और ये आपका हो जाएगा हाइट, मतलब परपेंडिकुलर। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस h² बराबर p² प्लस b²। हमको p² निकालना है तो h² का वैल्यू दिया है 5 का स्क्वायर 25 बराबर p² हमको h मान लेते हैं, h का स्क्वायर प्लस b दिया है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। तो 25 - 4 बराबर में h²। h बराबर हो जाएगा √25 में से 4 जाएगा तो 21। हाइट का वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। 1/2 पैरेलल साइड कितना है, 6 और 10, यही हम लोग पुट कर देंगे, 6 + 10। और हाइट कितना है, √21। 10 और 6 16 इंटू √21। तो इसका एरिया आ गया 8√21, ये 21 है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना है, 8√21। अब आपको याद क्या रखना है कि आंसर हमेशा नंबर में ही जरूरी नहीं है, वो तुम्हारा कुछ इस फॉर्म में भी हो सकता है, आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन देख लेते, प्रीवियस क्या लिखा होता है, यही लिखा होता ना। हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा था, एक ट्रेपीजियम जिसका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, जिसका 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पैरेलल साइड है और नॉन पैरेलल साइड तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, हिंट लिखा हुआ है कि ये कैसे यूज होगा, पाइथागोरस क्यों यूज होगा, तो ये याद क्या रखना है, क्योंकि यहां पर जो लाइन होता है वो सामने वाले साइड को इक्वल भाग में बांटता है। अगर ये पूरा 4 था तो ये 2 और 2, ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो पाइथागोरस यूज कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर पैरेलल साइड्स का रेशियो दिया है 3:5, तो डायरेक्ट लिखते हैं। पैरेलल साइड्स का रेशियो दिया है, पहला P1 और दूसरा P2 पैरेलल साइड्स, रेशियो दिया है 3:5, तो डायरेक्ट आप सॉल्व क्या करेंगे, लेट फर्स्ट साइड भी हो जाएगा 3x, पहला पैरेलल साइड, और दूसरा पैरेलल साइड हो जाएगा 5 है तो 5x। कोई दिक्कत। सेकंड इसमें क्या कर रहा है कि इसका हाइट 10 सेंटीमीटर है, साथ में क्या दिया है, h बराबर 10 सेंटीमीटर। जो चीज कॉमन है पहले उसका इस्तेमाल करना सीखो सब, फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आगे क्या दिया है कि उसका एरिया दिया है, तो लिखेंगे एरिया बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। इसका वैल्यू है 400, क्योंकि इससे भी एरिया निकलेगा और ये एरिया ही,
1/2 पैरेलल साइड हम लोग क्या माने थे 3x और 5x, तो यहाँ पे वैल्यू P1 का 3x रख दो और P2 का वैल्यू 5x रख देते हैं, और हाइट हमारा 10 है बराबर में 400। 2 से 1 कट जाएगा 5 बार है, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 3x प्लस 5x हो जाएगा 8x, 8x बराबर 400, जो 5 मल्टीप्लाई में था वो इधर आके डिवाइड कर देगा, जो 8 मल्टीप्लाई में वो भी जाके उसको आप डिवाइड करेगा। तो 400 बाई में 5 इंटू 8 से 1 कट जाएगा 50 बार में, 5 से कट जाएगा 10 बार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x का वैल्यू 10। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि लेंथ ऑफ साइड्स, यहीं पर हमारा काम खत्म नहीं होता, हमको साथ में इसका साइड्स भी बताना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए थे, पहला साइड को हम लोग माने थे 3x, तो 3 इंटू 10 मतलब पहला साइड हो जाएगा 30, और दूसरा साइड को हम लोग माने हैं 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 मतलब कि 50। ये सेंटीमीटर में सारा है तो इसका भी आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, सिंपल क्या करना है, जो गिवन दिया पहले उसको लिखो, फिर जो निकालना है उसका यूज करके सॉल्व कर देना, हमेशा यही काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रोम्बस है जिसका डायगोनल्स दिया हुआ है। अब ये आप लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास 7th में पढ़े होंगे सब, कि रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2 हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। यहाँ पे डायगोनल दिया तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये तो बहुत इजी है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ही आपसे बनेगा, नहीं याद है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो डायगोनल्स का कितना दिया 16 और 30, तो लिख लेंगे 16 इंटू 30। 2 से 8 बार में 8 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना, 240 सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कुछ उपाय नहीं कर सकते, आपका फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला याद नहीं किया तुम ही लोग को दिक्कत है, अब क्या कर सकते हैं। ये समझते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल आप लोग बना लेते हैं, कुछ इस तरह से क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है। कह रहा है ABCD लिख लेते हैं, A B C और D, जहां पर AC 20 है, लिख लेते हैं AC इज 20 सेंटीमीटर, ये 20 है। अब कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ फॉर B और D, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ और एक D से। AC आर 8 सेंटीमीटर, A से C 1 मिनट, यहां पे गलती हो गया, B एंड D टू A एंड C हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। थोड़ा क्वेश्चन टाइप करने में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सिंपल समझो, ये एक ट्रायंगल का शेप बना रहा है और ये ट्रायंगल का बेस है। बेस कितना है 20, तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला तो सेम होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। वन बाई टू, इसका बेस कितना है 20, और इस 20 पर एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए इसके वर्टेक्स से, सामने वाला अपोजिट वर्टेक्स से, तो वही लाइन इसका हो जाएगा हाइट। हाइट कितना है 8, तो 2 से 1 कट जाएगा 10, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड ट्रायंगल आपका है ACD, ACD। यहां पर भी देखो तो AC तुम्हारा बेस है, AC किस चीज का काम कर रहा है बेस, और इस पर जो नीचे से D से परपेंडिकुलर लाइन है ये इसका काम करेगा हाइट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, सेम फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट लिखते हैं, 1/2 इसका बेस भी सेम हो जाएगा इसी की तरह, डायगोनल 20 और हाइट हो जाएगा 12, 2 से कट जाएगा 10 12, 10 इंटू 12 120 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया, किसका एरिया क्वाड्रिलेटरल का, मतलब इस पूरे पिक्चर का आपसे एरिया पूछा है, मतलब ये वाला भी एरिया हमको चाहिए, साथ में ये वाला भी एरिया पूरा। तो करें कि इसका जो एरिया निकाले और इसका एरिया निकालें, दोनों को जोड़ देंगे, तो एक का एरिया निकाले थे 80, दूसरा निकालते 120। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा 80 प्लस 120, मतलब कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही चीज आप लोग शुरू में बता रहे थे कि जब पॉलीगॉन आएगा तो वहां पे आपको सीखना है कि कैसे कैसे छोटा छोटा फिगर में स्प्लिट कीजिए, क्योंकि हर पॉलीगॉन का एरिया का फॉर्मूला नहीं होता है, वहां पे आपको सीखना पड़ेगा कैसे स्प्लिट करोगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रेगुलर पेंटागोन है जिसको डिवाइड किया गया है 5 इक्वल ट्रायंगल्स में। एक पेंटागोन है, उसमें 5 इक्वल ट्रायंगल्स हम लोग बनाए, इक्वल ट्रायंगल्स, जिसमें कहा क्या रहा है एक ट्रायंगल का एरिया है 25 सेंटीमीटर, ये तो बहुत ईजी है, सबसे ईजी है ये।
अगर एक का ट्रायंगल का एरिया दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो पेंटागन है उसमें 5 ट्रायंगल है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक ट्रायंगल का एरिया से, आंसर हो गया डायरेक्ट। ये तो सबसे इजी था, सिंपल सी बात है। पेंटागन को 5 इक्वल ट्रायंगल बांटे हैं, एक ट्रायंगल का एरिया दिया है, 5 का हमको निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और वही बराबर हो जाएगा पेंटागन का, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 10 सेंटीमीटर। यहां पर आपका तरीका अपने ऊपर है बनाने का। पहला चीज, स्क्वायर एक तरह का रोम्बस है। स्क्वायर एक तरह क्या है? रोम्बस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू डी का स्क्वायर। रोम्बस हम लोग लिखते हैं d1 और d2, और इसमें डायगोनल दोनों इक्वल है, तो d और d मल्टीप्लाई हो जाएगा डी स्क्वायर। तो 1/2 डी का वैल्यू कितना दिया है? 10, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, 200 काट दो इसको, 5, 5, 10, 50। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आपको याद क्या होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सिर्फ साइड इंटू साइड नहीं होता, साथ में क्या हो सकता है? हाफ इंटू डी स्क्वायर, हाफ इंटू डी स्क्वायर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ पॉलीगॉन। एक फील्ड पॉलीगॉन का शेप में है, डायगोनल उसका दिया हुआ है, उसके 2 ऑफसेट्स मतलब कि 2 अलग पॉइंट से 10 मीटर और 15 मीटर के अपोजिट साइड से उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, फाइंड द एरिया। वहां से एक लाइन ड्रॉ की उसका अपोजिट वर्टेक्स पे, वो परपेंडिकुलर एक तरह से। तो यहां पर आप लोग को एक फॉर्मूला हम लिखवाए थे, याद होगा कहीं पर पीछे पॉलीगॉन पे। डायरेक्ट अगर आपको एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू डी डायगोनल, अगर एक डायगोनल दिया है, प्लस h1 प्लस h2। h1 h2 क्या है? उसके सामने वाले वर्टेक्स पॉइंट से अपोजिट साइड से, अपोजिट पॉइंट से उस पर एक लाइन। तो सिंपल इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1/2, एक डायगोनल हमारा दिया हुआ है, एक डायगोनल कितना दिया है? 50, और h1 प्लस h2 हो जाएगा 10 प्लस 15, 2 से कट जाएगा 25, 25 इंटू 25 मतलब 625। अब इस क्वेश्चन को बनाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि इसी तरीके से तुम जैसे मन वैसे बना सकते हो। कुछ क्वेश्चन को बहुत सारे तरीका से आप बना सकते हैं, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इजी फॉर्म में बता रहे हैं कि आपको इजी और फास्ट कैसे आपके लिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ काइट। काइट आप लोग समझते हैं, ऐसा फिगर जिसके 2 एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। यहां से हमें डायगोनल मतलब इससे एक लाइन और यहां से एक लाइन। अच्छा से देखो तो ये क्वाड्रिलेटरल का शेप है, किस शेप का है? क्वाड्रिलेटरल। और यहां से ये जो जा रहा है ये डायगोनल है, क्या है? डायगोनल। और यहां पर देखो काइट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर, मतलब कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये हाइट का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा? हाइट का। इस मदद से हम लोग डायरेक्ट यूज क्या कर सकते हैं? 1/2 इंटू इस डायगोनल को मान लेते हैं h, यही ना फॉर्मूला होगा h1 प्लस h2। थोड़ा इसको समझो, ठीक। सपोज करो इस वाले को हम लोग मान लेते हैं h, या इसको मान लेते हैं d, डायगोनल जो दिया ही है, तो इसको कोई बात नहीं है, 1/2 इंटू डी। पहला d मिल गया। दूसरा ये वाला को मान लेते हैं h1 और इसको मान लेते हैं h2, तो यहां पर लिखेंगे h1 प्लस h2। अच्छा से देखो ये जो h1 प्लस h2 है ये दोनों मिलकर एक डायगोनल बन जा रहा है, दूसरा डायगोनल। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? 1/2 काइट का एरिया हो जाएगा पहला d1, पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। ये काइट का एरिया का फॉर्मूला है, बहुत इजी। ये भी एक तरह क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके हम लोग चेक किए तो क्या है? 1/2 d1 इंटू d2। दोनों डायगोनल दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। पहला डायगोनल कितना है? 12, दूसरा है 20। 2 से कट गया 6 12, 6 को 20 से मल्टीप्लाई किए 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका काइट का एरिया का फॉर्मूला, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और बाकी तो सिंपल था, ये वाला हम बस सिखाएं कि ये चीज से ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इरेगुलर हेक्सागोन इज स्पेस्ड इनटू 2 ट्रापेजियम बाय अ सेंट्रल डायगोनल, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ इफ द ट्रापेजियम आर आइडेंटिकल विद द बेस। ये तो सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हेक्सागोन है, उसमें 2 ट्रापेजियम है, हमको ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं। 2 ट्रापेजियम ये फिक्स, और दोनों आइडेंटिकल है, मतलब एक का जो होगा एरिया वही दूसरा का एरिया होगा। अब एक का एरिया निकालने के लिए हमको पैरेलल साइड चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो बेसिस है उसका 8 और 12, मतलब पैरेलल साइड हमको दे दिया। सेकंड कह रहा है कि हाइट भी दे दिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये जो बेसिस कह रहा है वो एक तरह से परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइंस की बात हो रहा है। तो पहला पैरेलल लाइन 8 है और दूसरा है 12।
हाइट है आपका 4, 4 से काटिए 2, 12 8 20 इंटू 2, मतलब इसका एरिया हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये एक ट्रेपीजियम, आप कहा क्या रहा है उस हेक्सागोन में 2 ट्रेपीजियम है, तो हेक्सागोन का एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है 40, तो इसका एरिया हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? बहुत इजी था, सिंपल से दिया है कि अगर बेसिस दिया है, हाइट दिया है, तो आप एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाले, उस हेक्सागोन में 2 ट्रेपीजियम था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया आपका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका बेस ये तो आप लोग को फॉर्मूला याद है तो आपसे बनेगा। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। ये 7th क्लास का, ये गलती से लग रहा है इसमें आ गया होगा, तो 15 इंटू 7, ये भी क्वाड्रेटर ही ना एक तरह का है, इसलिए इसमें मैं भी हूं 15 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट आ गया। फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट आप लोग का थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम समझते हैं, इससे पहले वाले यही क्वेश्चन था ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक टेबल टॉप जो है वो ट्रेपीजियम के फॉर्म में है। एक टेबल टॉप किसके फॉर्म में? ट्रेपीजियम के फॉर्म में, और उसका पैरेलल साइड्स दिया है 1.2 और 1.5। पहला पैरेलल साइड दिया है 1.2, दूसरा पैरेलल साइड दिया है 1.5। द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। तो हाइट कितना दिया है 0.8 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, हाँ उस टेबल को पॉलिश किया जा रहा है। अब पॉलिश करेंगे, सपोज करो ये एक टेबल का फॉर्म है, पॉलिश तो इसके ऊपर ना करेंगे, इसके ऊपर पूरा के ऊपर, जब पूरा के ऊपर करेंगे तो इसका क्या निकालेंगे एरिया। क्या निकालेंगे एरिया। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि हम इसके बस बाउंड्री पे कुछ कर रहे हैं तब इसका हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर। कैसा निकालते हैं वो बात की बात है। तो अगर पॉलिश कर रहे हैं तो उसके पूरे टेबल पे करेंगे तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे एरिया। तो पहले एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ टेबल क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितना है 1.2 और 1.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2.7 इंटू हाइट। हाइट कितना है 0.8 मीटर। इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 0.4। पॉइंट को हटा दो यहां से तो दोनों के नीचे 100 आ जाएगा। तो लिखेंगे 27 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा तकरीबन 108 बाई में 100 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट दिया है $20 दिया, $20। तो 108 बाय में 100 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा तो 108 बाय में 100 इंटू 20 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे $21.6। डॉलर कैसे बनता है अपना चेक कर लीजिएगा, डॉलर का जैसा है। तो इतना उसका पैसा कॉस्ट पड़ जाएगा। कोई दिक्कत? सिंपल सी पॉलिश कर रहा है, पॉलिश उसके एरिया में करेगा, उसका हम लोग एरिया निकाल दिए, एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनाल। कैनाल का जो क्रॉस सेक्शन है, कैनाल का क्रॉस सेक्शन वो किस शेप में है ट्रेपीजियम। किस शेप में है ट्रेपीजियम। अगर वो ट्रेपीजियम शेप में है तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है, और ट्रेपीजियम एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब इसमें कह रहा है कि जो ट्रेपीजियम उसका टॉप विड्थ दिया है, मतलब ऊपर का जो चौड़ाई है, जैसे मान लीजिए ये ट्रेपीजियम कुछ इस तरह से 10 और 6, मतलब ऊपर में ज्यादा है नीचे में छोटा है, कुछ इस तरह से सीखना है। तो टॉप का जो चौड़ाई है वो 10 है, जो बॉटम का चौड़ाई है वो 6 है, और उसका डेप्थ है 3, मतलब कि पैरेलल साइड हो गया 10 और 6 और उसका हाइट हो गया 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 पैरेलल साइड है 10 प्लस 6 और उसका हाइट हो गया 3। 1/2 10 6 को 16 इंटू 3 8 8 3 24 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही हो गया, एरिया ही हमसे पूछा था 24 मीटर स्क्वायर। थोड़ा अपना देख लीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं 24 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? मतलब यहां पे कॉन्सेप्ट आपको समझना कि वेट और बॉटम का चौड़ाई उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सेम चीज है, वो पैरेलल साइड ही की बात हो रहा है, ठीक है, और बीच में का डेप्थ का मतलब उसका हाइट दिया है। वर्ड समझिए तो बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 रोम्बस है, एक फ्लोर पे 3000 रोम्बस शेप में टाइल्स हैं, एक फ्लोर पे 3000 रोम्बस
और रोम्बस का जो डायगोनल दिया है, तो क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द टोटल एरिया इन मीटर स्क्वायर। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मीटर स्क्वायर में पूछा और ये है सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यही होता है। तो 1/2 डायगोनल दिया है 45 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किए, 15 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन आ जाएगा 450 और 225। 450 और 225 करें तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा। कोई दिक्कत? अब कहा क्या रहा है कि इस तरह का रोम्बस टोटल 3000 है, तो एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ फ्लोर जो होगा या एरिया ऑफ टोटल टाइल्स वही हो जाएगा चेन। एरिया ऑफ टोटल टाइल्स टोटल दिया है 3000 और जिसमें से सेंटीमीटर आपका 675 सेंटीमीटर एक का है, तो टोटल का एरिया यही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए मीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एरिया आपका आया कितना है? 3000 इंटू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंपल कॉन्सेप्ट याद क्या रखना है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा 1/100 का स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है 1/100 मीटर स्क्वायर। 100 1/100 का स्क्वायर मतलब 100 नीचे में 2 बार होगा, मीटर में ये कन्वर्ट हो गया। मतलब उसके नीचे इस चीज को आप लोग लिखेंगे, इसको सॉल्व करते 1 2 1 2, 1 से 1 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 3 6 हो जाएगा 18 15 21 22 20 20 25 और पॉइंट जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, थोड़ा माइंड में हो जाए, थोड़ा इधर उधर हो भी जाए, बाकी अपना मिला लीजिएगा। प्रोसेस यही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में आपको प्रोसेस समझना है, ठीक है ना? प्रोसेस अगर समझते हो तो बेहतर है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। एरिया कितना दिया है? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बराबर एरिया आता है, और एरिया क्या है? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या कर रहा है? हाइट इज 15 सेंटीमीटर, मतलब हाइट की जगह पे हम लोग को पुट करना है 15। अब पैरेलल साइड की बारी। पैरेलल साइड में क्या कर रहा है? वन पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर शॉर्टर देन अदर। मतलब कि अगर हम ये कहें कि एक पैरेलल साइड आपका x है, ये पैरेलल साइड क्या है आपका? x, तो दूसरा साइड जो है उससे 20 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 20 लिखेंगे। x माइनस 20 वही वैल्यू यहां पे हम पुट कर लेते हैं, थोड़ा यहां पे जगह कम है तो इसको थोड़ा सा, तो हो जाएगा एक साइड हो जाएगा x प्लस दूसरा साइड हो जाएगा x माइनस 20 और हाइट है आपका 15 बराबर है 480। अब सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में 15 उधर जाएगा तो डिवाइड। x प्लस x 2x माइनस 20 बराबर 480 बाई में 15 इंटू 2। डिवाइड करेंगे इसको तो तकरीबन हो जाएगा 30 और 2 32। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20, तो 2x बराबर 64 प्लस 20। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो x बराबर लिख सकते हैं 84 बाई में 2, मतलब एक साइड हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। एक साइड कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। हमसे साइड्स उसका पूछा है, तो एक साइड हो गया 42 सेंटीमीटर और दूसरा उस साइड 42 सेंटीमीटर से 20 का, मतलब उस साइड से 20 का, मतलब हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। कोई देख, सिंपल सी बात है। एरिया दिया है तो एरिया हम लोग लिख दी, एरिया का फॉर्मूला उसके नीचे लिख दो, जो दिया है उसको लिखो, सॉल्व करो, अपने आप आंसर आएगा। फॉर्मूला याद है, सॉल्व करने आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉल्व तो करो सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक फ्रेम इज मेड ऑफ 4 ट्रेपेजियम, मतलब एक फ्रेम है वो 4 ट्रेपेजियम है, उसमें इनर डायमेंशन इतना है, आउटर डायमेंशन इतना है। ये आप लोग का लग रहा है क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, कुछ इस तरह से पिक्चर है, और फिर इसके अंदर कुछ इस तरह से पिक्चर है। इसमें कह रहा है कि ये जो क्रॉस सेक्शन इस तरह से सेक्शंस है, ये ट्रेपेजियम का शेप में है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ये 16 बाई 20 का है और ऊपर वाला जो है 24 बाई 28 का है, ठीक है। अब सिंपल समझते हैं,
ये यहां से लेके यहां तक 16 है और ये यहां से यहां तक के 24 है, तो 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा 8। मतलब कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ 8 है और ये दोनों बराबर है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। मतलब इन दोनों के बीच का दूरी है 4। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 4। ये दोनों आइडेंटिकल ट्रेपीज है, मतलब इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा। अगर ये 28 है तो ये भी कितना हो जाएगा 28। ठीक है, ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये टोटल 28 और ये कितना है 20, मतलब ये कितना हो जाएगा 28 माइनस 20 मतलब 8 से 28 माइनस 20 बराबर में 8। तो ये भी इक्वल इसके है, तो 8 का आधा कितना हो 4, मतलब ये भी कितना है 4 और 4। अब हम लोग इसमें देखो ये दो आइडेंटिकल है, तो मतलब इसमें से किसी एक का निकाल दो, और ये भी दो आइडेंटिकल है तो इसमें से किसी एक का निकाल दो, क्योंकि ईच पूछा है तो ईच पूछा है तो ये जितना होगा इतना हो जाएगा। इसका निकालते हैं। ये एक ट्रेपीजियम है जिसका पैरेलल साइड 16 और 24 है और इसके बीच का हाइट कितना है 4। तो इस सेक्शन का एरिया हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड को जोड़ देते हैं डायरेक्ट, 24 और 16 कितना हो जाएगा 40 और उसके बीच का डिस्टेंस 4। अब इतना देर से पढ़ा रहे हैं तो फॉर्मूला आप लोग तो समझ ही गए होंगे, अब वो चीज नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका 80 है तो इसका कितना हो जाएगा 80। इस वाले ट्रेपीजियम का देखते हैं, 20 और 28 पैरेलल साइड है, बीच का दूरी 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 जोड़ देंगे 20 और 28 तो हो जाएगा 48 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 2 बार में 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 96 है तो ये भी कितना हो जाएगा 96। 4 सेक्शंस का ये चीज का आपको निकालना तो निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं, काम कर। समझ में आया? पिक्चर को समझिए, समझ गए, ट्राइपीजियम में समझिए, समझ गए, उसका गिवन पैरेलल साइड कैसे होगा, हाइट कैसे होगा, अगर ये चीज समझ रहे हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लॉट इज शेप्ड इन अ लाइक ऑफ अ ट्राइपीजियम। प्लॉट मतलब जमीन, वो ट्रेपीजियम के शेप में है और उसका एरिया कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट लिख लो, एरिया बराबर 10,500 मीटर स्क्वायर। सेकंड क्या कर रहा है, जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है वो 100 मीटर, तो इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बराबर में 10,500 मीटर स्क्वायर। 1/2 पैरेलल साइड कितना कितना है, पहला है नहीं साइड नहीं दिया, कह रहा है कि वन साइड इज डबल ऑफ द अदर, मतलब कि अगर पहला साइड को हम लोग मान लेते हैं x, तो दूसरा साइड इसका डबल हो जाएगा। डबल क्या हो जाएगा 2x, ये मान हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल साइड की जगह x लिख लो और 2x लिख लो, इनटू हाइट कितना है 100, वैल्यू लिख लेते हैं 10,500। 2 से कट जाएगा 50 बार है, 50 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, x + 2x हो जाएगा 3x, 10,500 बाय में 5, 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा 210 बार में, 3 मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड, तो x बराबर 210 बाय में 3 कट गया 70। x का वैल्यू 70 है, हमसे पूछेगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे थोड़ा सा देखो स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ दिन वीडियो अगर डालने की आदत हो जाएगा तो ये जो प्रॉब्लम टाइपिंग में आ रहा है या स्क्रीन में भी कहीं कहीं पर लगता है वो दिख नहीं रहा है, तो वैसा प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस होगा तो पहला साइड हो जाएगा 70 क्योंकि 70 वैल्यू है, और दूसरा साइड हो जाएगा 2x, 70 का 2 गुना कितना होता है 140। ठीक है, आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं और कुछ थ्योरी किए हैं, तो हर बार वन शॉट में कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ थ्योरी रहेंगे। और थ्योरी में याद थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ज्यादातर फॉर्मूला रहेगा। थ्योरी आप लोग कुछ ही चैप्टर मैथ का होता है, मैक्सिमम में तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ही समझिएगा, और बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, हाँ ये रहा आप लोग का आज का होमवर्क। पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़ते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम लोग ट्रेपीजियम पढ़े और ये ट्रेपीजियम में 3 क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग का SW के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे, थोड़ा देखोगे ये वाला कैसे है, वो बात की बात है। बाकी जिसका आंसर आप लोग निकाल पाते हैं उसका निकालिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा। चलिए ठीक है।